कक्षा 9A वाले देखेंगे। 9वां चैप्टर आपका चल रहा था कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आपका चैप्टर समाप्त हो गया था और आगे आपका है अभ्यास प्रश्न। अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले आपका है बहुविकल्पी। अब जैसे बहुविकल्पी प्रश्न में देख लीजिए कि प्रेजेंटर प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस प्रोग्राम के समान है। इसमें विकल्प का दिया गया है एमएस वर्ड, ख एमएस एक्सेल, ग पावर पॉइंट, घ एमएस एक्सेस। तो इसमें आपका सही होगा पावर पॉइंट के प्रेजेंटर प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के किस प्रोग्राम के समान है। तो इसमें आपका ग विकल्प सही है पावर पॉइंट। दूसरा आपका है दूसरा प्रश्न बहुविकल्पी के अतलघोत्तरी के बहुविकल्पी के अंतर्गत के प्रेजेंटर में प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को क्या कहा जाता है। तो के प्रेजेंटर में प्रस्तुतिकरण के प्रत्येक पृष्ठ को स्लाइड कहा जाता है। इसमें आपका विकल्प ख सही है। तीसरा प्रश्न आपका है कि प्रेजेंटर में टेक्स्ट टूलबार के प्रेजेंटर में टेक्स्ट टूलबार में निम्नलिखित में से कौन सा बटन नहीं होता है। तो अलाइन लेफ्ट है, अलाइन सेंटर है, अलाइन राइट है, जस्टिफाई है। तो इसमें आपका जस्टिफाई सही है। जस्टिफाई सही है। निशान लगा देते हैं। पहले में आपका देखिए पावर पॉइंट है, फिर दूसरे में आपका स्लाइड है, फिर तीसरे में आपका जस्टिफाई है। चौथा है कि प्रेजेंटर में स्लाइडों पर कोई वर्ग बनाने के लिए किस टूल का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका ग सही रेक्टेंगल के प्रेजेंटर में स्लाइडों पर कोई वर्ग बनाने के लिए रेक्टेंगल टूल का प्रयोग किया जाता है। फिर इसी के अंतर्गत है अगली हेडिंग देखेंगे। इसमें आपका अगला प्रश्न आपका अतलघोत्तरी प्रश्न है। अतलघोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत के प्रेजेंटर में असाइन इफेक्ट बटन किस टूल बार में होता है। तो उसमें लिखेंगे प्रेजेंटेशन टूल बार में। तो आंसर ऐसे लिखेंगे कि प्रेजेंटर में असाइन इफेक्ट बटन प्रेजेंटेशन टूल बार में होता है। इसी के अंतर्गत दूसरा प्रश्न आपका है किसी स्लाइड के उस आयताकार भाग को क्या कहा जाता है जिसमें पाठ्य भरा होता है। तो उसमें आप देंगे टेक्स्ट ब्लॉक। किसी साइड के उस आयताकार भाग को क्या कहा जाता है जिसमें पाठ्य भरा होता है, टेक्स्ट ब्लॉक। प्रश्न 3 देखेंगे किसी प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। किसी प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ने के लिए क्या आदेश दिया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे इंसर्ट मेनू का पेज आदेश। किसी प्रस्तुतिकरण में नई स्लाइड जोड़ने के लिए इंसर्ट मेनू के पेज आदेश का उपयोग किया जाता है। इसी के अंतर्गत चौथा प्रश्न आपका है कि प्रेजेंटर में स्लाइडों को छपवाने के लिए किस आदेश का उपयोग किया जाता है। कि प्रेजेंटर में स्लाइडों को छपवाने के लिए किस आदेश का उपयोग किया जाता है। तो फाइल मेन्यू का प्रिंट आदेश। तो इसमें लिखेंगे कि प्रेजेंटर में स्लाइडों को छपवाने के लिए फाइल मेन्यू के प्रिंट आदेश का उपयोग किया जाता है। फिर अगला है कि प्रेजेंटर में अगला प्रश्न है कि प्रेजेंटर में किसी स्लाइड में पाठ जोड़ने के लिए किस टूल को चुना जाता है। फिर से देखें कि प्रेजेंटर में किसी स्लाइड में पाठ जोड़ने के लिए किस टूल को चुना जाता है। तो उसमें टेक्स्ट टूल लिखेंगे। तो ऐसे आंसर लिखेंगे कि प्रेजेंटर में किसी स्लाइड में पाठ को जोड़ने के लिए टेक्स्ट टूल का उपयोग किया जाता है।